हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें सिंपली पढ़ना है क्या, प्लांट टिश्यू पढ़ना है, प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू दो टाइप का हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कि मेरिस्टेमेटिक मतलब जो टिश्यू आगे डिवाइड कर सकता है, और परमानेंट मतलब ये बिल्कुल परमानेंट हो चुका है, मतलब ऐसा प्लांट टिश्यू जो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ओरिजिन के बेस पे तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेस पे भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम, ठीक है, या ऐसे बोलो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो एक ही बात है, कुल मिला के वो कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, मतलब इसमें एक टाइप की सेल प्रेजेंट होगी, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम सिर्फ ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक पिए तो मतलब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और हम ब्लैक कलर की भी पिए और ऑरेंज कलर की भी, व्हाइट कलर की भी, ग्रीन कलर की भी, मतलब एक से ज्यादा टाइप की सेल जहां पे प्रेजेंट हो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या आता है, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आता है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अब बिल्कुल इनमें डिटेल में पूरा बात करेंगे, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में थोड़ा सा एनसीईआरटी थोड़ी सी बाहर से हेल्प लेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्योरली एनसीईआरटी पे चलेगा ना तो चीजें ढंग से समझ नहीं आएंगी, तो थोड़ी सी हेल्प हम बाहर से ले सकते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब देखो, अब हम करने वाले हैं पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक में पहले करेंगे ओरिजिन के बेस पे ये वाले, फिर करेंगे लोकेशन के बेस पे ये वाले, है ना कहीं ये इंटर रिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये हैं अपने ओरिजिन के बेस पे। देखो सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। प्रोमेरिस्टम जो सबसे पहले बना बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो होगा प्रोमेरिस्टम। अब प्रोमेरिस्टम डेवलप होके क्या बना देगा, प्राइमरी मेरिस्टम बना देगा, प्राइमरी मेरिस्टम। देखो अब नाम में ध्यान दो, यहां अभी भी मेरिस्टम वर्ड आ रहा है, मतलब ये डिवाइड कर सकता है। मेरिस्टम का मतलब ये होता है डिवाइड कर सकता है, मेरिस्टम वर्ड आ रहा है तो ये और डिवाइड कर सकता है, तो ये डिवाइड होके क्या बना देगा, परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना देगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, यहां पे इस नाम में कहीं भी मेरिस्टम नहीं आ रहा, मतलब ये डिफरेंशिएट हो चुका है, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। बट कुछ ऐसी कंडीशन ऐसे होता है ना कि वो स्टार लगा लेते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, तो कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि इसको फिर से डिवीजन के लिए भेज दिया गया, फिर से, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया था, फिर से इसकी डिफरेंशिएशन को तोड़ दिया गया, मतलब डी डिफरेंशिएशन, ये फिर से क्या बन गया, सेकेंडरी मेरिस्टम बन गया। अब इसके नाम में भी ये क्या आ रहा है, मेरिस्टम आ रहा है, मतलब मेरिस्टम मतलब ये भी आगे डिवाइड कर सकता है, तो आगे डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो गए, री डिफरेंशिएशन। देखो पहली डिफरेंशिएशन थी यहां, अब दोबारा होगी तो मतलब री डिफरेंशिएशन हो गया, क्या बना देगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब इसके नाम में कहीं भी मेरिस्टम नहीं आ रहा, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है ना। प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट है लोकेशन के बेस पे। लोकेशन के बेस पे क्या, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, ठीक है। ये एपिकल, ये इंटरकैलरी, ये लेटरल। तो पहला पॉइंट तो तीनों का ऐसे याद रखना कि एपिकल और इंटरकैलरी जो होते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, और लेटरल में याद रखना कि ये सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम। ये प्राइमरी भी हो सकता है पर याद ऐसे रखना, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। अब बिल्कुल नाम से ही हो जाएगा एपिकल मेरिस्टम। देखो एपिकल मतलब ये बिल्कुल एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। अब एपिकल पे होता मतलब क्या है, ग्रोथ करेगा, एलोंगेशन, ग्रोथ करेगा, ठीक है। इंटरकैलरी, ठीक है, नाम से हो रहा है इंटरकैलरी, मतलब अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, एनसीईआरटी की लाइन है, अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, ठीक है। और कहां पे होता है, अकर्स इन ग्रासेस एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्ब, ना कोई भी मान लो घास चरने कुछ आया तो उस घास को नुकसान हो गया, वो कट गया घास है ना एक तरीके से, तो घास जब रीजनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, इंटरकैलरी की वजह से। और लेटरल मेरिस्टम नाम से हो रहा है कि ये लेटरल ग्रोथ करेगा, लेटरल में जो भी इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर जो भी आपकी कंफ्यूजन है सारी आगे चैप्टर में दूर हो जाएंगी। मैं जान के यहाँ पे वो वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा कि उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अभी चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसमें याद रखो लेटरल मतलब ये लेटरल ग्रोथ कराएगा। तो अब हमारा देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी, ये वाले भी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू में हम पहले करेंगे सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कैलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और फिर करेंगे कॉम्प्लेक्स जाइलम फ्लोएम। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, पैरेन्काइमा के साथ, ठीक है। अब देखो पैरेन्काइमा के बारे में ये तीन वर्ड याद रखने हैं, बिल्कुल तीनों सिमिलर है। पैरेन्काइमा, पी फॉर पैरेन्काइमा, पी फॉर प्रिमिटिव। तो सबसे प्रिमिटिव कौन सा है, पैरेन्काइमा है ना। अब सबसे प्रिमिटिव है मतलब सबसे पहले इवॉल्व हुआ, मतलब
फर्स्ट इवॉल्व, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सबसे प्रिमिटिव है तो सबसे पहले ये फंडामेंटल टिश्यू भी तो इसी ने बनाया होगा ना, तो अभी भी ये फंडामेंटल टिश्यू यही बनाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटिव है कि फंडामेंटल टिश्यू ये बनाता है तो मेजर कंपोनेंट भी यही फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड। देखो पैरेनकाइमा जो होता है ना वो लिविंग होता है, लिविंग सेल्स होती है, इसमें जिंदा सेल्स होती है, और जिंदा सेल की सेल वॉल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। जनरल ये जनरल फंड है, ठीक है। और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अब प्लांट है तो सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। अब ये एक लाइन लिखी हुई है कि सेल्स आइदर बी क्लोजली पैक्ड, है ना, जो पैरेनकाइमा की सेल्स हैं वो या तो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगी, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होगा, या थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब इनके हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में फंक्शन क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, ठीक है। पर इनका मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो स्टोरेज ऑफ फूड इनका मेन फंक्शन हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इनकी सेल की पैरेनकाइमा की जो सेल होती है उनकी शेप कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है। ये अपनी एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब पैरेनकाइमा के बाद हम बात करेंगे कैलेनकाइमा के बारे में। तो इसके बारे में पहली जो टारगेटेड हिट लाइन है वो क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखो हमने पैरेनकाइमा किया और मैंने बताया था पैरेनकाइमा भी कैसा है, लिविंग टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है, इसमें जिंदा सेल्स होती है। और कैलेनकाइमा भी क्या है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखो लिविंग से याद आया, लिविंग से मतलब है क्या है कि इसमें लाइव जिंदा सेल्स होती है। मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कैलेनकाइमा या तो होमोजीनस लेयर में हो सकता है या फिर पैचिस में प्रेजेंट हो सकता है ना। और इसकी सेल्स की बात करें तो कॉर्नर पे इसकी सेल्स जो होती है थिक होती है, इस पे 5 स्टार 10 स्टार 15 स्टार लगा लेना। कैलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं वो कॉर्नर्स पे थिक होती हैं। थिक क्यों होती है, क्योंकि डिपोजिशन हो जाती है किसकी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या पेक्टिन की, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि कैलेनकाइमा की सेल्स कॉर्नर पे थिक हो जाती हैं, किसकी वजह से हो जाती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इनकी डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। सेल्स की शेप की बात कर रहे हैं, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकती है। इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं। हमने यहां पे पैरेनकाइमा में बात की थी कि आइदर बी क्लोजली पैक्ड मतलब अब्सेंट होगा, लगभग यही लगा के चलो इसका मतलब तो, और हैव इंटरसेलुलर स्पेस, थोड़ा बहुत इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकता है, पर इसमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, ठीक है। ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैलेनकाइमा ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनका मेन फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। और खासकर पूछा जाए कि किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो खासकर इसमें लिखा गया है कि यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कैलेनकाइमा के बारे में अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि मैकेनिकल सपोर्ट किसको प्रोवाइड करता है तो यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ लीफ, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब कैलेनकाइमा के बाद हम करने वाले हैं क्या, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा देखो अभी तक जो हमने किए, अभी तक जो हम कर रहे थे ना, देखो हमने पैरेनकाइमा किया, हमने कैलेनकाइमा किया, ये दोनों क्या थे, लिविंग थे, लिविंग टिश्यू थे। बट स्क्लेरेनकाइमा क्या है, इधर डेड टिश्यू है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। देखो डेड मतलब इसमें डेड सेल्स होती है, मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिकल से याद आ जाएगा ना कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी सेल्स कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड। देखो जनरली ये फंडा चलता है कि जो डेड है ना, जो भी सेल्स हैं वो डेड हैं, उनकी वॉल थिक होती है ना, लिग्निफाइड होती है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट। देखो विदाउट प्रोटोप्लास्ट का मतलब तो यही है कि डेड है ना, प्रोटोप्लास्ट ही नहीं है तो वो डेड हो गया, सिंपल वही तो मीनिंग है, घुमा फिरा के वही तो बात कर रहे हैं। और थिक वॉल्ड है क्यों, लिग्निन उसकी वॉल पे जम चुका है तो इसीलिए उसकी वॉल थिक हो गई, तो सिंपल सा मिला जुला के घूम फिर के वहीं पे आके टिक रहे हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, है ना। घूम फिर के वही बातें चलती हैं, इसमें इतना कुछ फंडा होता नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, अब स्क्लेरेनकाइमा जो है वो दो टाइप के हैं ना, फाइबर हो सकती है या स्क्लेराइड्स हो सकती है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, देखो सबसे पहले फाइबर की थिक वॉल्ड होती है और इसकी भी हाईली थिकन्ड वॉल। देखो अब एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, फाइबर की भी वॉल जो है, देखो दोनों डेड हैं, स्क्लेरेनकाइमा है तो दोनों डेड हैं, तो वॉल तो दोनों की थिक होगी, ये बात क्लियर है। बट स्क्लेराइड्स की जो वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, ज्यादा थिक होती है, ठीक है। और ये एलोंगेटेड है, पॉइंटेड है और इन ग्रुप्स पाई जाती है। अब ये स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, सिलिंड्रिकल हो सकती है, हाईली थिकन्ड वॉल, हाईली थिकन्ड वॉल। और इनका ल्यूमन जो होता है, ल्यूमन जो होता है वेरी नैरो ल्यूमन, ठीक है। इनका नैरो होता है बट इनका वेरी नैरो ल्यूमन होता है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब स्क्लेराइड कहां पे प्रेजेंट हो सकती है, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। देखो ये एनसीईआरटी का है, पूरा याद करना पड़ेगा। फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवावा, पियर, स्पोटा और सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी, लीफ ऑफ
टी। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम अपना क्या है, सिंपल परमानेंट हम क्लियर कर चुके हैं। पेरेन्काइमा हो गया, कल्लेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब हम बढ़ने वाले हैं किस पे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट पे, जिस पे क्या है, जाइलम है, फ्लोएम है। हमने कॉम्प्लेक्स में क्या बात की थी, डेफिनेशन क्या थी, देखो सिंपल की क्या थी, जहां पे एक टाइप की सेल प्रेजेंट हो, और कॉम्प्लेक्स मतलब जहां पे एक से ज्यादा टाइप की सेल प्रेजेंट हो ना। पहले करने वाले हैं हम जाइलम, फिर फ्लोएम, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और इसकी मैंने डेफिनेशन बोल दी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या है, हमारे पास जाइलम है और हमारे पास है फ्लोएम। अब जाइलम में क्या क्या आता है, ट्रैकीड आती है, वेसल आते हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। और फ्लोएम में क्या, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। बिल्कुल क्लियर है। पहले इसको कवर करेंगे, पहले इसको कवर करेंगे, पर मैं जाइलम को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से, इससे अलग तरीके से कराऊंगा, जिससे आपको समझ भी आएगा और पूरा आसान भी पड़ेगा। देखो सिंपल है, जाइलम जो है ना, जाइलम के 3 फंक्शन होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जाइलम के 3 फंक्शन होते हैं। वाटर की कंडक्शन, पानी की कंडक्शन करेगा पूरी प्लांट में, ठीक है। और क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, फूड की स्टोरेज करेगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो वाटर कंडक्शन हमने क्या किए थे कि जाइलम में क्या क्या आते हैं, ये 4 चीजें आती है। अब वाटर कंडक्शन कौन करेंगे, कंडक्शन वाले एलिमेंट कौन से हैं, ट्रैकीड वेसल। और सपोर्ट कौन करेंगे, जाइलम फाइबर। फूड स्टोरेज कौन करेंगे, जाइलम पेरेन्काइमा। हमने पेरेन्काइमा किया था ना कि मेन पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, फूड की स्टोरेज, तो जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोरेज, ठीक है। और फाइबर तो डेड होते हैं, तो ये तो सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट है ना, वही हम घूम फिर के उन्हीं को यूज कर रहे हैं अपने, पेरेन्काइमा, कल्लेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल क्लियर है ना ये बात। वाटर कंडक्शन में कौन मेन काम करते हैं, ट्रैकीड वेसल। एक तरह से पाइपलाइन की सिस्टम है, जैसे आपके घरों में पानी आता है ना, पाइपलाइन होती है, बीच में से खाली होती है, थोथली होती है, तो उसके थ्रू पानी आता है, तो कहीं ना कहीं ये पाइपलाइन सिस्टम की तरह है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ट्रैकीड भी पानी की कंडक्शन करता है और वेसल भी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और तो डिफरेंस और सिमिलरिटी के बेस पे ही हम अपना ट्रैकीड और वेसल निपटा देते हैं, ठीक है। देखो ट्रैकीड जो है वो प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट है, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट है, और वेसल जो है वो एडवांस्ड कंडक्टिंग एलिमेंट है ना। मतलब सीधी सी बात है, अगर पानी की कंडक्शन की बात करें तो सीधा सा प्रिमिटिव और एडवांस के बेस पे ही पता लग रहा है कि ये एडवांस है, मतलब इसमें कुछ पानी की कंडक्शन के लिए इसमें कुछ अच्छे फीचर होंगे, मतलब ये अच्छा पानी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी से प्रिमिटिव और एडवांस से हमारे पास आ जाएगा कि इसमें नैरो ल्यूमन होगा, मतलब पानी की कंडक्शन थोड़ी कम होगी, है ना। पानी की कंडक्शन तो होगी पर थोड़ी कम होगी क्योंकि नैरो ल्यूमन है, और इसका वाइड ल्यूमन है क्योंकि एडवांस है ना, एडवांस फीचर आ गया, वाइड ल्यूमन। पानी की कंडक्शन करनी है तो ल्यूमन को क्या कर दो, वाइड कर दो, ज्यादा से ज्यादा पानी कंडक्ट होगा, है ना। लिग्निफाइड वॉल है, ये तो क्लियर है कि दोनों में लिग्निन प्रेजेंट होता है वॉल्स पे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दोनों में एब्सेंट है, देखो इसका लेना देना भी इन्हीं चीज है। देखो दोनों को क्या करना है, पानी की कंडक्शन करनी है, मतलब क्या है, सेल के अंदर खाली से खाली ज्यादा स्पेस ज्यादा चाहिए, है ना। पानी की कंडक्शन करनी है तो खाली स्पेस ज्यादा चाहिए, तो वो खाली स्पेस करने के लिए क्या होगा, इनकी प्रोटोप्लाज्म डेड है, मतलब जो बाकी का जो भी मटेरियल सामग्री होती है उनको इन्होंने डेड कर दिया, और सारा स्पेस किसके लिए बचाया, पानी की कंडक्शन के लिए बचाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पिट्स एंड पोर्स, इस पे 15 स्टार 20 स्टार लगा लेना पिट्स एंड पोर्स पे। देखो सबसे पहले देखते हैं कि पिट क्या होता है, पोर क्या होता है। देखिए पिट देखो क्या होता है, देखो हमने बात की कि वॉल्स पे लिग्निन प्रेजेंट है, अब उस वॉल पे ऐसा एरिया जहां पे ये लिग्निन अब्सेंट हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वॉल पे नॉर्मली क्या है, दोनों पे लिग्निन प्रेजेंट है, बट वॉल का ऐसा एरिया जहां पे लिग्निन अब्सेंट है, तो वहां क्या हो जाएगी, वॉल क्या हो जाएगी, बहुत थिन हो जाएगी, मतलब वहां से क्या है, वाटर पास हो सकता है, तो उसको बोलते हैं पिट, ठीक है। पिट क्या होता है, वॉल का ऐसा एरिया जहां लिग्निन अब्सेंट है, वहां से वाटर पास हो सकता है, पर इतना ज्यादा नहीं पास होगा, इतना ज्यादा नहीं पास हो सकता, ठीक है। पास हो सकता है पर, ठीक है। अब बात करते हैं पोर की। पोर सिंपली है जहां पे वॉल ही एब्सेंट है। पोर तो नाम से पता लग रहा है ना कि पोर क्या होता है, छेद, एक तरीके से होल, छेद, है ना। और होल में से तो बहुत ज्यादा पानी पास होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हमने यहां पे बात की थी कि ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस है, मतलब ये पानी तो कंडक्ट करते हैं पर उतना अच्छा नहीं करते, ये बहुत अच्छा पानी कंडक्ट करते हैं। मतलब क्या है कि ट्रैकीड्स में पिट्स प्रेजेंट होते हैं ना, पानी तो कंडक्ट करेंगे पर उतना अच्छा नहीं करेंगे, और इनमें क्या है, पोर्स भी होते हैं, पिट्स भी होते हैं। और पोर्स का फायदा क्या है, पूरा होल, पूरा छेद ही हो गया, मतलब पानी भागा भागा दौड़ा जाएगा ना। परफोरेशन यूज कर सकते हैं वर्ड हम पोर्स के लिए, नहीं कि परफोरेटेड एरिया की छेद ही कर दिया, है ना। तो इस तरीके से
नेक्स्ट है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर को हम वुड फाइबर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। देखो वॉल जब बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगी तो ल्यूमन क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, एक तरह से रुक जाएगा, है ना। और जाइलम फाइबर, फाइबर से नाम से ही पता लग रहा है, फाइबर मतलब ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेंथ किसको, ट्रैकीड एंड वेसल को, है ना। ट्रैकीड एंड वेसल क्या थे, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट। बिल्कुल क्लियर है, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब जाइलम फाइबर के बारे में बात चल रही है कि दे में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, सेप्टेट एंड एसेप्टेट, कुछ भी हो सकते हैं, सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। अब लास्ट में बात कर रहे हैं हम जाइलम पेरेनकाइमा के बारे में। जाइलम पेरेनकाइमा, अब पेरेनकाइमा वर्ड आ गया, मतलब पेरेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है, लिविंग सेल्स होती है। लिविंग सेल है तो थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड, ठीक है। अब इनका मेन पेरेनकाइमा का फंक्शन क्या था, हमने किया था फूड स्टोरेज इनका फंक्शन है। और फूड स्टोरेज किस रूप में होगी, स्टार्च या फैट एंड टेनिन्स, है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, रे पेरेनकाइमेटस सेल। अब ये रे रू क्या होती है, मेडुलरी रे, ये पूरा कवर हो जाएगा। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, रे पेरेनकाइमेटस सेल। रे से याद आना, रे क्या होती है, जैसे सन रेज होती है ना, ऐसे रेडियली निकलती है, तो ऐसे याद आ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जाइलम हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम में क्या क्या है, सेव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर है और फ्लोएम पेरेनकाइमा है। तो एक एक करके बात करते हैं, सेव ट्यूब पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो ये तो हम अपनी अपसेंट वाली कंफ्यूजन में क्लियर कर चुके हैं कि सीव ट्यूब्स जो होती हैं वो जिम्नोस्पर्म में अपसेंट होती है, पर जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब्स की तरह क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी तरह ही सीव सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है सीव ट्यूब एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। देखो सीव ट्यूब, देखो यहां से देखो, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है वो साथ में ही रहते हैं, ऐसे मान के चलो ये दोनों चिपक के साथ में रहते हैं, ठीक है। एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब सीधा सीधा है, एंड वॉल्स में क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे इन सीव मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनका, देखो इनका साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, इनका वैक्यूल लार्ज होता है और न्यूक्लियस इनमें अपसेंट होता है। न्यूक्लियस पे हम 5 स्टार लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस अपसेंट है। तो आपको अब पूछना चाहिए कि जो भी इसका फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, फिर न्यूक्लियस ही अपसेंट है तो इसके फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा। तो सिंपल सी बात है, सीव ट्यूब के जो फंक्शन है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, फंक्शंस कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी कंपेनियन सेल पे। देखो हमने अपसेंट वाली कंफ्यूजन में बात की थी कि कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में अपसेंट होती है, तो इनकी जगह पे क्या प्रेजेंट होती है, अल्ब्यूमिनस सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद कंपेनियन सेल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल कनेक्टेड होते हैं, है ना, थ्रू दी पिट्स ऑन कॉमन वॉल। कॉमन वॉल पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो ये तो हम कर चुके हैं कि कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सीव ट्यूब के फंक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस अपसेंट था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मेंटेन्स दी कंपेनियन सेल्स मेंटेन्स दी प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर, इसको क्या बोलते हैं, बास्ट फाइबर भी बोल देते हैं, मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। देखो फाइबर है तो स्क्लेरेनकाइमा होगी, ऐसे है ना, सिंपल सा लॉजिक है। एलोंगेटेड अनब्रांच्ड हैव नीडल लाइक एपिसेस, ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम में ये अपसेंट होता है, ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। याद रखेंगे, प्राइमरी फ्लोएम में ये अपसेंट होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, फाइबर है तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कॉमन सेंस की बात है। अब नेक्स्ट है फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब पेरेनकाइमा है तो लाइव लिविंग, है ना, जिंदा सेल्स होगी, पहली बात होगी, है ना। और क्या होगी, पेरेनकाइमा क्या करती है, फूड स्टोरेज करती है, तो स्टोर्स फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंस लाइक रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। और यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होती है, ये पिट्स और पोर ये वाले तो सब में क्लियर ही कर लेना अपना, कहाँ पोर है कहाँ क्लियर, बिल्कुल क्लियर करते चलना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमारा जाइलम कंप्लीट है, हमारा फ्लोएम कंप्लीट है। अब ये एक चीज आती है एनसीईआरटी में दी हुई है, देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास दो टाइप का था ना, जाइलम था, फ्लोएम था। अब देखो जाइलम भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी सेकेंडरी तो पता है ना हमने क्या किया था, प्राइमरी वाला जो पहले बन गया, सेकेंडरी वाला जो बाद में बनता है ना, सिंपल सी बात है, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो प्रेजेंट था वो प्राइमरी, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो आएगा वो सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। फ्लोएम भी सेम इसी टाइप से, सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जो होगा वो प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो होगा वो सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम यहाँ पे दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ठीक है। प्रोटो मतलब पहले, मेटा मतलब बाद में, तो जो पहले बन गया प्राइमरी जाइलम में भी जो पहले बना वो प्रोटोजाइलम और जो बाद में बना वो मेटाजाइलम। सेम ऐसे ही प्राइमरी फ्लोएम भी दो टाइप का, जो पहले बन गया वो प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बना वो मेटाफ्लोएम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में, कि देखो अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एंडार्क कंडीशन हो जाएगी जो स्टेम में प्रेजेंट होती है। और दूसरी कंडीशन मेटाजाइलम सेंटर में है और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे है
तो कंडीशन हो जाएगी एक्सार्क। एक्सार्क जो कहाँ पे होती है, रूट्स में प्रेजेंट होती है। देखो इस चैप्टर की ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अगर आप इससे क्लियर हो जाते हो ना तो बहुत जगह पे आप कंफ्यूज होने से बच जाओगे, है ना। देखो सबसे पहली बात तो कि हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म मोनोकोट्स में। देखो सिंपल सी बात है, एक प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म दो टाइप के होते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, एक होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो ऐसे सिंपल है ना, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, ठीक है। अब क्या क्या अब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, हम पहले ही सारी बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब, ये जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होती है। और मोनोकोट्स में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेस्कुलर कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट होती है मोनोकोट्स में। यहां बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होती है ना, हम क्या कर देते हैं कि इसको इसमें अब्सेंट कर देते हैं, बट मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म और दूसरे क्या है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म दो टाइप के हैं, डाइकोट, मोनोकोट। डाइकोट में तो लगभग सब में सब कुछ ही प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ, उसमें कुछ भी अब्सेंट नहीं होता। और जिम्नोस्पर्म में क्या अब्सेंट है, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब। और मोनोकोट्स में क्या अब्सेंट है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है इस चैप्टर की, मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब टिश्यू सिस्टम यहां पे तीन टाइप का है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब इन पे एक एक करके बात करते हैं, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें तीन चीजों पे यहां पे बात करनी है, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम एपिडर्मिस की, बात कर रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है कि एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस तो नाम से ही पता लग रहा है कि आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। यूजुअली क्या होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें सेल्स कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस सेल होती है। एपिडर्मिस में पैरेन्काइमेटस सेल होती है, ठीक है। अब इनके उसकी बात की जा रही है कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इनका स्मॉल होता है और वैक्यूल कैसा है, लार्ज होता है। अब एपिडर्मिस में एक वैक्सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, क्यूटिकल। क्यूटिकल तो नाम से ही पता लग रहा है कि वैक्सी लेयर है, थिक लेयर है, और ये किस लिए होती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि जो ये क्यूटिकल होता है ना, क्यूटिकल ये रूट्स में अब्सेंट होता है। सिंपल सी बात है, रूट्स क्या है, जमीन के नीचे हैं, तो उसको तो वाटर लॉस का खतरा नहीं है ना। अब नेक्स्ट है स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीव। स्टोमेटा क्या होता है, एक दरवाजे या खिड़की की तरह होता है जो खुलता है और गैसियस का एक्सचेंज होता है ना, ट्रांसपोर्ट एंड गैसियस एक्सचेंज इसका फंक्शन है। अब देखो बाकी का सारा इस डायग्राम से हम समझ लेंगे, ठीक है। देखो ये जो ब्लैक कलर में मैंने दो बनाई है, ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। और ये डाइकोट्स में कैसी होती है, बीन शेप होती है, और मोनोकोट्स में कैसी होती है, डंबल शेप होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गार्ड सेल डाइकोट्स में कैसी हैं, बीन शेप हैं, और मोनोकोट्स में कैसी होंगी, डंबल शेप होंगी, ठीक है। अब गार्ड सेल के बीच में जो पोर बना, ये इसके बीच में, ये क्या है, स्टोमेटल पोर। अब साइड में जो रेड कलर वाली स्पेशलाइज्ड सेल हैं, ये क्या है, सब्सिडियरी सेल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में चल रहे हैं हम, क्या है, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेलुलर हैं तो क्या हो जाएंगे, हेयर्स हो जाएंगे। हेयर्स कौन से, रूट हेयर्स। अगर ये मल्टी सेलुलर है तो क्या हो जाएंगे, ट्राइकोम्स हो जाएंगे। और ट्राइकोम्स कहां प्रेजेंट होंगे, स्टेम में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एपिडर्मल अपेंडेजेस दो टाइप के, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर क्या होंगे, हेयर्स होंगे, कहां पे प्रेजेंट होंगे, रूट में, रूट हेयर्स। और मल्टी सेलुलर होंगे तो क्या होंगे, ट्राइकोम्स होंगे, और ट्राइकोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में। ये रूट में, ये स्टेम में, बिल्कुल क्लियर है। अब रूट हेयर का फंक्शन तो हमें पता है, अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। एक यहां पे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है कि जो ट्राइकोम्स हैं वो ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो अपना क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम दो टाइप का, रेडियल या कॉन्जॉइंट। अब रेडियल तो नाम से ही लग रहा है कि जो फ्लोएम एंड जाइलम है, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, वो है जो वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब मैं यहां से सेंटर से अगर रेडियस खींचूं तो फ्लोएम अलग लाइन पे आ रहा है और जाइलम अलग पे आ रहा है ना। तो ये रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट्स, मतलब रेडियल टाइप का किसमें प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है। और यहां पे है एक कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट क्या होता है कि जो फ्लोएम और जाइलम है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट है। मतलब यहां से अगर मैं ऐसे लाइन खींचता हूं तो जाइलम और फ्लोएम सेम लाइन के अंडर आ रहे हैं, सेम लाइन के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, क्लोज्ड या ओपन। सिंपल सी बात है, जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच जहां कैम्बियम प्रेजेंट है
वो हो जाएगा ओपन, और जहां पे कैम्बियम अब्सेंट है वो हो जाएगा क्लोज्ड। और ओपन टाइप का कहां होता है? डाइकोट प्लांट्स में, और क्लोज्ड टाइप का कहां होता है? मोनोकोट प्लांट्स में। ठीक है, अब देखो अपना एपिडर्मल हो चुका है, वेस्कुलर हो चुका है, अब है अपना ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसकी सिंपल सी इक्वेशन है कि इसको और इसको छोड़ के जो भी टिश्यू बचा सारा ग्राउंड में डाल दो, सिंपल सी बात है। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, इनको छोड़ के, दोनों को छोड़ के जो भी बचा वो सारा ग्राउंड में डाल दो। इसमें पेरेन्काइमा की सेल भी हो सकती है, कलेन्काइमा की भी, स्क्लेरेन्काइमा की। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट तो क्या है सभी को पता ही है कि मीजोफिल्स, लीव्स में मीजोफिल्स होती है, और मीजोफिल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट थिन वॉल्ड होता है ना, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स, और किसकी किसकी? डाइकोट्स की और मोनोकोट्स की। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे? अपनी सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत मजा आने वाला है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए हम एक बेसिक सा रफ सा डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है, यहां पे सारी लेयर लगा लो आप, एपिडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, जो भी है ये सारी लेयर आ गई। फिर ये अपने वेस्कुलर बंडल आ जाते हैं, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, है ना, इस तरीके से अपने बंडल्स आ जाते हैं। और ये ब्लू कलर की क्या है? ये है अपनी मेडुलरी रे, और सबसे सेंटर में बीच में क्या है? पिथ है ना। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम था कि अपने को कंफ्यूजन ना हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं किसके साथ? डाइकोट स्टेम के साथ। ठीक है, मैंने क्या बोला था? हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट, लीव। तो डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट लीव्स, मोनोकोट लीव्स। तो डाइकोट स्टेम के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो ये अपनी लेयर है बाहर से अंदर की तरफ, कि पहले आएगी एपिडर्मिस, फिर कोर्टेक्स, फिर पेरिसाइकल, फिर अपने वेस्कुलर बंडल। देखो इसी से है ना, ये सारी लेयर मैंने यहां पे कर दी थी, फिर वेस्कुलर बंडल अपने ये आगे, मेडुलरी रे अपनी ये ब्लू कलर वाली, और पिथ अपनी सेंटर वाली। ठीक है, तो जो जो भी अपना दिया हुआ है मैंने साथ में उनका पूरा लिख दिया। ठीक है, देखो एपिडर्मिस, वैसे एपिडर्मिस के बारे में हम पिछली वीडियो में टिश्यू सिस्टम है हमने जब किया था ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वहां पे कर चुके हैं, पर फिर भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। ठीक है, देखो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है ना। और स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम में, एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल भी प्रेजेंट है, और ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमने किया था ना कि रूट्स में क्या होते हैं? एपिडर्मिस क्या बनाता है? रूट हेयर्स बनाता है, और स्टेम में क्या? ट्राइकोम्स बनाता है। और क्यूटिकल जो होता है, हमने बात की थी कि रूट्स में अब्सेंट होता है बट स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कोर्टेक्स। देखो कोर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड हो गया है कोर्टेक्स। ठीक है, आउटर क्या है? हाइपोडर्मिस, और मिडल क्या है? जनरल कोर्टेक्स, और इनर क्या है? एंडोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के बारे में एक बात याद रखनी है कि डाइकोट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो कलेन्काइमा की बनी होती है। देखो सिंपल सी बात है, अब किसी चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं कि कलेन्काइमा की बनी है, या कोई पेरेन्काइमा की है, या स्क्लेरेन्काइमा की है, तो इनकी प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं कि कलेन्काइमा में क्या क्या होता है, पेरेन्काइमा में क्या क्या होता है ना, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है जनरल कोर्टेक्स, ये किसकी है? पेरेन्काइमा की सेल्स की बनी है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पे 10 स्टार लगा लेना। क्यों लगाना है? क्योंकि ये स्टार्च रिच होती है ना, रिच इन स्टार्च, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्टार्च शीथ बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पे 10 स्टार लगा लो। डाइकोट स्टेम में जो एंडोडर्मिस है वो रिच इन स्टार्च होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में जो वर्ड याद रखना है वो है सेमील्यूनार, है ना। पेरिसाइकल डाइकोट स्टेम में इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, बिल्कुल क्लियर है। सेमील्यूनार वर्ड यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल तो हम डाइकोट स्टेम के ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट, है ना, मैं किए थे ना, एक रेडियल होते हैं, एक कॉन्जॉइंट होते हैं। रेडियल कैसे होते हैं? R4 रेडियल, R4 रूट्स में। और स्टेम में डाइकोट स्टेम हो या मोनोकोट स्टेम हो, वहां पे कैसे होंगे? कॉन्जॉइंट होंगे, है ना। अब बात करते हैं ओपन होते हैं, ओपन मतलब वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, है ना। और मोनोकोट में कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होते हैं मोनोकोट में, और डाइकोट में कॉन्जॉइंट ओपन, है ना। मोनोकोट में क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होता है, और डाइकोट में वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए कैसे हो गए? ओपन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है एंडार्क कंडीशन। एंडार्क कंडीशन हमने क्या की थी कि जो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम होगा वो पेरिफेरी की तरफ होगा। एंडार्क कंडीशन ये स्टेम में पाई जाती है। और एक्सार्क कंडीशन कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, वो कहां होगी? रूट्स में होगी, एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेडुलरी रे। मेडुलरी रे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। रेडियली अरेंज, देखो रेडियली अरेंज, है ना, कैसी? पेरेन्काइमेटस सेल। अब पेरेन्काइमा की सेल कैसी होती है? हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल क्लियर है ना। ये वेस्कुलर बंडल है अपनी, इनके बीच में क्या है? रेडियल
रेडियली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल। एक एक वर्ड पूरा क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है पिथ, देखो सेंटर में प्रेजेंट होती है, सेंटर में प्रेजेंट होती है पिथ, और कैसी है, पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल, देखो हमने बात की थी कि पैरेनकाइमेटस सेल है ना फंडामेंटल टिश्यू होता है ना, तो मैक्सिमम जगह पे पैरेनकाइमा ही पाया जाएगा ना। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी पैरेनकाइमा है ना, और क्या है, इसमें भी पैरेनकाइमा, इसमें भी पैरेनकाइमा, मैक्सिमम जगह पे पैरेनकाइमा मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना डाइकोट स्टेम क्लियर है। अब हम कहां चलेंगे, अब चलेंगे हम मोनोकोट स्टेम पे, है ना। अब चलेंगे हम मोनोकोट स्टेम पे। अब बाकी सारी चीजें आप एनसीईआरटी में देखना, बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही रखी है। उन्हें छोटा सा पैरा दिया है कि हाइपोडर्मिस, मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा का होता है। हमने डाइकोट स्टेम में किया था कि हाइपोडर्मिस किसका बना है, कंपोज्ड ऑफ कलेनकाइमा, बट मोनोकोट में क्या हो गया, ये किसका है, स्क्लेरेनकाइमा का है। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल की बात करें तो क्या है, लार्ज इन नंबर है। ठीक है, डाइकोट स्टेम के कंपैरिजन में मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो लार्ज इन नंबर। फॉर एग्जांपल डाइकोट स्टेम में मान लो ये 4 हैं, तो मोनोकोट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, मतलब ज्यादा ही होंगे। ठीक है, और स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, और पेरिफेरी पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल। देखो पी फॉर पेरिफेरी, एस फॉर स्मॉल, ऐसे किया मैंने। ठीक है, और सी सेंटर में जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। पेरिफेरी वाले वेस्कुलर बंडल स्मॉल होंगे, सेंटर वाले लार्ज होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन, मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड बाय बंडल शीथ। ये एक एक लाइन एनसीईआरटी है। ठीक है, और कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, क्लोज्ड होता है। कॉन्जॉइंट तो स्टेम है तो कॉन्जॉइंट होगा, क्लोज्ड किससे ज्यादा है, मोनोकोट से, क्योंकि इसमें वेस्कुलर कैम्बियम अब्सेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, मोनोकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल में वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। ठीक है, एक एक लाइन एनसीईआरटी है। ठीक है, अब देखो अपना स्टेम कंप्लीट हो चुका है, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम। अब हम चलते हैं रूट की तरफ। ठीक है, पहले डाइकोट रूट फिर मोनोकोट रूट, तो वैसे ही फ्लो में चलेंगे अपना। सबसे पहले क्या, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। और रूट में हम कर चुके हैं क्यूटिकल अब्सेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा रूट में अब्सेंट, क्योंकि स्टोमेटा का रूट्स में कोई काम ही नहीं है, और कहां पे, स्टेम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रूट हेयर्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ट्राइकोम्स इसमें अब्सेंट होता है। ट्राइकोम्स कहां होता है, स्टेम में, और रूट हेयर्स कहां पे, रूट्स में। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस, स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। हाइपोडर्मिस जो है वो रूट में अब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्टेक्स, कैसी सेल से बना है, पैरेनकाइमा की सेल से बना है। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो इसमें क्या होती है, एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल होती है। ठीक है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट में, एंडोडर्मिस में कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती है कहां पे, ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स पे कास्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। अब इनका काम क्या होता है, देखो कास्पेरियन स्ट्रिप किससे बनी होती है, ये सब्रीन से बनी होती है। एक वैक्सी मटेरियल होता है, वैक्स जैसा मटेरियल होता है, सब्रीन होता है। ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, ये इसको वाटर प्रूफ बना देगा ना, वैक्स है तो वाटर प्रूफ बना देगा, वाटर प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल किससे बनी है, थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल। नेक्स्ट है वेस्कुलर बंडल, रूट्स में कैसा होगा, रेडियल होगा, है ना। स्टेम में कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, और रूट में कैसा, रेडियल होता है। और कंडीशन कैसी होती है, एक्सार्क। स्टेम में कैसी कंडीशन थी, एंडार्क, और रूट्स में कैसी, एक्सार्क कंडीशन। नेक्स्ट है कंजक्टिव टिश्यू होता है रूट में, है ना। कंजक्टिव टिश्यू अब है क्या, पैरेनकाइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, पैरेनकाइमा बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उसको क्या बोलते हैं रूट में, कंजक्टिव टिश्यू। देखो इसमें रेडियल कंडीशन होती है ना, जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होता है। और स्टेम में क्या था, स्टेम में कुछ इस तरीके का होता है कि जाइलम फ्लोएम ऐसे थोड़े कनेक्टेड से होते हैं, बट रूट में रेडियल कंडीशन है, जाइलम अलग है, फ्लोएम का है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो होगी सेल्स, वो क्या है, कंजक्टिव टिश्यू बनाएंगी। और पिथ क्या है, पिथ स्मॉल होती है या अब्सेंट होती है ना, पिथ या तो बहुत स्मॉल होगी या अब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये तो था डाइकोट रूट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मोनोकोट रूट्स के बारे में। देखो पहली लाइन तो यही है कि लगभग जैसे डाइकोट रूट्स थी, लगभग ये सिमिलर होती हैं, बट कुछ डिफरेंस है। जैसे डाइकोट्स में क्या है, जाइलम बंडल्स फ्यूअर यानी कम होते हैं, बट मोनोकोट्स में क्या है, जाइलम बंडल्स ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर डाइकोट रूट्स में 4 जाइलम बंडल है, तो मोनोकोट रूट्स में मोर देन 6 भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, पिथ लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड। ठीक है, मोनोकोट रूट्स में पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। अब देखो अपना रूट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं लीव्स के बारे में, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट। ठीक है, देखो डाइकोट लीफ को क्या बोलते हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ, है ना, डी फॉर डाइकोट, डी फॉर डोर्सी वेंट्रल। और मोनोकोट लीफ को क्या बोलते हैं, आइसो बाइलेटरल लीफ। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, क्या उसी के बेस पे अपनी कवर हो जाएगी। देखो लीफ पे, देखो डाइकोट लीफ पे जो क्यूटिकल होता है वो मोर थिकर ऑन अपर साइड, और क्यूटिकल इसमें मोनोकोट लीफ में होता है वो बिल्कुल दोनों सरफेस पे इक्वल होता है, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, अब इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो
मोर ऑन लोअर सरफेस, और इसमें स्टोमेटा, मोनोकोट लीफ में स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, ऊपर वाले सरफेस पे भी नीचे वाले सरफेस पे भी, ठीक है। डाइकोट लीफ में मेसोफिल जो होती है वो दो में डिवाइड हो जाती है, दो टाइप की सेल में, पहली साइड जो अपर साइड होंगी और स्पंजी वाली, और जो लोअर साइड होंगी, और इसमें मेसोफिल जो है वो ऐसे डिवाइड नहीं होती, पहली साइड और स्पंजी में मोनोकोट में लीफ डिवाइड नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखें, थोड़ा थोड़ा आइडिया कैसे रखें, देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, क्यूटिकल भी इक्वल नहीं है, स्टोमेटा भी इक्वल नहीं है ना, और इसमें दोनों क्या है, दोनों सरफेस पे इक्वल है ना, पहला तो बेसिक आइडिया ये लग गया। अब देखो यहां पे है डाइकोट, डाई मतलब दो, मतलब इसमें मेसोफिल तो है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, और इसमें क्या है, मोनोकोट मतलब वन, तो इसमें मेसोफिल अकेली है, दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रही, तो ये बेसिक सा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोनोकोट भी और डाइकोट भी। देखो वेस्कुलर बंडल कैसा होता है, कोन जॉइंट क्लोज्ड है ना, वेस्कुलर कैम्बियम इसमें एब्सेंट है क्योंकि लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती नहीं है, ठीक है, और कोन जॉइंट होता है। देखो सिंपल सी बात है, रेडियल वाला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ रूट्स में होता है, बाकी कोन जॉइंट ही होता है प्रेजेंट, ठीक है, लीव्स में और स्टेम में। और क्या है, वेस्कुलर बंडल ऑफ लीव्स इज सराउंडेड बाई बंडल शीथ, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रासिस के अंदर क्या है, सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाइड इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। सिंपल सी बात याद रखनी है, ग्रासिस के अंदर बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल होती है, बुलिफॉर्म सेल या मोटर सेल होती है, और ये क्या है, गेम ऑफ वाटर, मतलब ये पानी के साथ गेम खेलती है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ बुलिफॉर्म सेल ने वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया ना, बहुत सारा पानी है तो क्या होएगी, पत्ती ऐसे पूरी खिल जाएगी, पत्ती पूरी खिल जाएगी, ठीक है। और क्या है, इनमें पानी की कमी है तो क्या होगा, जो ग्रासिस में क्या होता है, पानी की कमी है तो वो ऐसे सूख सी जाएगी, मुड़ सी जाएगी पत्ती, बस इतनी सी इसमें बातें हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। देखो सेकेंडरी ग्रोथ में बहुत मजा आने वाला है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ का काम क्या होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में होती क्यों है, तो ये प्लांट को थिकर वाइडर, मतलब उसकी गर्थ, उसकी रेडियस है ना, मोटापा, एक तरह से बोल सकते हैं कि प्लांट का मोटापा बढ़ाने के लिए, लेटरल ग्रोथ के लिए क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये कहां कहां पे होती है, ये डाइकोट प्लांट्स में होती है और जिम्नोस्पर्म में होती है, ठीक है। हम याद रखेंगे कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट, और जिम्नोस्पर्म अलग टाइप के प्लांट है, तो डाइकोट में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। मोनोकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है, बिल्कुल क्लियर करके चलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। देखो सेकेंडरी ग्रोथ की हम स्टेम में बात कर रहे हैं, पहले हम करेंगे स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है, और उसके बाद करेंगे रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम की, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ दो टाइप से हो सकती है, एक तो होगी इंट्रास्टीलर और एक होगी एक्स्ट्रा स्टीलर, ठीक है। और इंट्रास्टीलर का मतलब क्या है, यहां पे एक्स्ट्रा स्टीलर का मतलब क्या है, तो यह हम समझते हैं इससे। देखो ये मान लो एक प्लांट का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हमने कट कर लिया, ठीक है। अब यहां पे जो ये ब्लैक कलर की लेयर है ये क्या है, एंडोडर्मिस है, ठीक है। ये ब्लैक कलर की लेयर क्या है, ये है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या होगा, इंट्रास्टीलर, और एंडोडर्मिस के बाहर का जो पार्ट है वो होगा क्या, एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम में दो टाइप से हो सकती है, एक तो एंडोडर्मिस के अंदर यानी इंट्रास्टीलर, और एक एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रास्टीलर। तो जो इंट्रास्टीलर यानी एंडोडर्मिस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, और एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रास्टीलर जो होगी वो होगी कॉर्क कैम्बियम की वजह से। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए दो टाइप के टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्क कैम्बियम। तो पहले हम ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम वाली देख लेंगे और उसके बाद क्या है, कॉर्क कैम्बियम वाली देख लेंगे, ठीक है। और इसको समझने के लिए वेस्कुलर कैम्बियम वाली ग्रोथ को, सेकेंडरी ग्रोथ को समझने के लिए ये एक रफ डायग्राम देखते हैं। देखो रेड कलर में अपनी सारी लेयर हैं, जो भी एपिडर्मिस और ये वो है ना, जो भी हाइपोडर्मिस, सारी लेयर बना दिया, और अंदर क्या है, ये अपने वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम अंदर की साइड, फ्लोएम बाहर की साइड, और इनके बीच में ये रेड कलर का क्या है, ये है वेस्कुलर कैम्बियम, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और ये क्या है, अपनी मेडुलरी रे है ना, रेडियली अरेंज्ड क्या है, मेडुलरी रे, और बीच में क्या है, ये अपना पिथ है ना, ये है क्या है, पिथ है, बिल्कुल क्लियर है ना, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक मजे की बात आती है, देखो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये क्या है, वेस्कुलर बंडल के अंदर है ना, ये वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर है, तो इसीलिए इसको बोल देंगे इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर है, इंट्रा मतलब अंदर है, इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक
ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो क्या होगा, ये मेडुलरी रे की जो सेल्स हैं ये नया वेस्कुलर कैम्बियम बनाएंगी, ये नया वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगी। इसने इधर बना दिया, इसने इधर बना दिया, है ना, इधर भी बना दिया और इधर भी बना दिया, और इसने सेम इधर मेडुलरी रे है तो ये नई सेल्स को जनरेट करेंगे ना, नया वेस्कुलर कैम्बियम। ये ऐसे ऐसे पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो ये क्या बन गई, ये कैम्बियम था, है ना, ये देखो ये तो पहले से प्रेजेंट था, ये तो पहले से प्रेजेंट था, और ये क्या बन गया, ये नया बन गया, है ना, ये नया बन गया। अब देखो जो वेस्कुलर, ध्यान से सुनना, जो वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर बंडल के अंदर है वो क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरे टाइप का वेस्कुलर कैम्बियम है ये रेड वाला, ये रेड वाला। अब ये क्या है, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में है, बीच में है मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्रा और ये इंटर, ठीक है। और ये देखो एक तरीके की क्या बन गई, ये एक तरीके की रिंग बन गई, ये एक तरीके की रिंग बन गई, और किसकी बनी है, कैम्बियम की बनी है, तो इसको क्या बोल देंगे, कैम्बियल रिंग बोल देंगे, कैम्बियल रिंग। अब ये कैम्बियल रिंग क्या करेगी, यही नई सेल को जनरेट करेगी ना, एक तरीके से इधर भी डिवाइड करेगी, इधर भी डिवाइड करेगी, इधर भी इधर भी, एक तरीके से प्लांट की क्या बढ़ाएगी, ये रेडियस, प्लांट की मोटापा बढ़ाएगी, है ना, अंदर की साइड भी बाहर की साइड भी। और अंदर की साइड क्या है, यहाँ पे जाइलम है, तो अंदर की साइड जो जाइलम नए वाला बनेगा, देखो ये है प्राइमरी जाइलम, ये है प्राइमरी फ्लोएम, तो ये जो कैम्बियल रिंग है अंदर की साइड जो जाइलम बनाएगी वो क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, है ना, अंदर की साइड बनेगा, ठीक है। और फ्लोएम बाहर की साइड बनेगा, और बाहर की साइड फ्लोएम बनेगा, वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात यहां पे बिल्कुल क्लियर रखनी है, जो सेकेंडरी जाइलम बना वो अंदर की साइड बना, मतलब ये जो कैम्बियम की रिंग है इससे अंदर की साइड बना, और जो सेकेंडरी फ्लोएम बना वो इस रिंग से बाहर की साइड बना, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। देखो जो वेस्कुलर कैम्बियम है ना वो मोर एक्टिव, मतलब ज्यादा एक्टिव होता है अंदर की साइड, और कम एक्टिव होता है बाहर की साइड। तो साफ साफ पता लग रहा है कि अंदर की साइड अगर वेस्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होगा तो सेकेंडरी जाइलम जो है वो बहुत ज्यादा बनेगा, और सेकेंडरी फ्लोएम है वो कम बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। अब देखो सेकेंडरी जाइलम अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो ये क्या है, यहां से प्लांट क्या है, मोटा होता जाएगा, होता जाएगा, और बाहर क्या है, अपने फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, तो ये उसको क्रश कर देगा ना। ये इतनी ज्यादा एक्टिविटी अंदर सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बनता है कि ये इतना ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बाहर जो फ्लोएम है सेकेंडरी और प्राइमरी उनको ये क्रश कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी मेडुलरी रे। अब देखो प्लांट की ऐसी मोटापा बढ़ता जा रहा है तो ये नई मेडुलरी रे भी तो बनेगी, है ना, प्लांट ऐसे मोटा होता जा रहा है तो ऐसे सेम रेडियली अरेंज्ड क्या बनेगी, मेडुलरी रे बनेगी, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट यहां पे है, देखो ये पूरा बेसिक प्लांट था ना, अभी तक सेकेंडरी ग्रोथ मान लो इसमें नहीं हुई, तो क्या था, प्राइमरी जाइलम था, प्राइमरी फ्लोएम था, प्राइमरी मेडुलरी रे था, और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो चीजें बनी वो क्या बनी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रे। बिल्कुल क्लियर है इतनी बातें, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमने यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की बात की, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव यानी ज्यादा एक्टिव होता है, और ऑटम सीजन में वो लेस एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव मतलब ये मोर जाइलरी एलिमेंट्स बनाएगा, है ना, जाइलम के एलिमेंट्स है वो ज्यादा बनाएगा, और वो कैसे होंगे, वाइडर वेसल होगी। देखो जाइलम में क्या क्या होता था, याद करो, ट्रैकीड होती थी, वेसल्स होती थी ना, वेसल याद है क्या होती थी जाइलम में, तो इसकी जो वेसल होंगी वो वाइडर होंगी, मतलब उनमें खाली स्पेस ज्यादा होगा, खाली स्पेस ज्यादा होगा मतलब अच्छी वाटर की कंडक्शन करेंगी, अच्छी वेसल्स हैं, है ना, और ये वाइडर है मतलब खाली स्पेस ज्यादा है, तो इसी से अपने को ये कॉमन सेंस से याद आ जाएगा कि वो लाइट कलर्ड होंगी, और खाली स्पेस ज्यादा है तो मतलब डेंसिटी भी उनकी लो होगी, और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। और ऑटम वुड में क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो ऑटम सीजन में लेस एक्टिव होता है, मतलब यहां पे मोर जाइलरी एलिमेंट बन रहे थे, यहां पे लेस बनेंगे, यहां पे वाइडर वेसल्स थी, यहां पे नैरोवर वेसल है, नैरो वेसल मतलब खाली स्पेस उसमें वाटर कंडक्शन के लिए कम है और भरा हुआ ज्यादा है, तो भरा हुआ स्पेस ज्यादा है तो ये डार्क कलर्ड हो जाएंगी, और इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, हाई होगी, और इस वुड को क्या बोलते हैं, ऑटम वुड या लेट वुड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग सीजन में कैसी बनी, लाइट कलर की रिंग बन जाएगी, और ऑटम सीजन में डार्क कलर की रिंग बनेगी, तो इसी से हम क्या है, प्लांट की एज पता कर सकते हैं कि लाइट डार्क अलग अलग सीजन में बन रही है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स बोलते हैं, एनुअल रिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो इसको ऐसे ही एनसीईआरटी का फ्लो बता रहा हूं पूरा, देखो इन ओल्ड ट्रीज जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, जो सेकेंडरी जाइलम वो सेंट्रल रीजन में कैसा होता है, डार्क ब्राउन होता है, और पेरिफेरल रीजन में लाइटर कलर होता है। देखो ये तो आपको पता है ना, सेंट्रल पेरिफेरल कैसे होता है, मान लो ये पूरा क्या बना, अपना सेकेंडरी जाइलम बन गया, अब जो सेंटर की साइड होगा, सेंटर की साइड वो कैसा है, डार्क कलर्ड है, और जो
पेरीफेरी मतलब साइड वाली, पेरीफेरी वाली साइड होगा वो लाइटर इन कलर है, ठीक है। अब इसका रीजन देख रहे हैं हम कि ये डार्क ब्राउन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन होगी, जैसे कि टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल्स, इनकी डिपोजिशन की वजह से जो सेंट्रल रीजन का सेकेंडरी जाइलम है वो डार्क ब्राउन हो गया, ठीक है। अब ये इतनी सारी डिपोजिशन होगी तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे पाइपलाइन, देखो सेकेंडरी जाइलम, जाइलम का वैसे फंक्शन क्या होता है, वैसे अब याद करो एक बार कि वाटर कंडक्शन होता है, मतलब खाली स्पेस चाहिए है ना, वाटर कंडक्शन। कोई पाइप है आपके घर में, जो पाइप आ रही है अगर वो पूरी खाली है अंदर से तो वो अच्छा वाटर कंडक्ट कर पाएगी, पर अगर वो भर गई, इन सब से भर गई तो वाटर कंडक्शन में वो काम नहीं आएगी, है ना। वो किस काम आएगी, वो मैकेनिकल सपोर्ट के काम आएगी, ठीक है। और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, हार्ड वुड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरल रीजन में कैसा है, लाइटर इन कलर। लाइटर क्यों है, क्योंकि ये सब उसमें डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब आपके घर में जो पाइप है वो पानी लेके आ रही है वो बिल्कुल लाइटर इन कलर है, मतलब उसमें कुछ भी रेत मिट्टी कुछ भी डिपॉजिट नहीं है, वो पूरी खाली पड़ी है ना। खाली पड़ी है तो वो वाटर कंडक्शन में अच्छा काम करेगी और मैकेनिकल सपोर्ट वो नहीं करेगी, है ना। ये वाटर कंडक्शन नहीं कर रही थी, ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रही थी। और ऐसी वुड को क्या बोलते हैं, सैप वुड बोलते हैं। आप याद करो अपनी प्लांट फिजियो में आता है एक्सेंट ऑफ सैप, है ना, आता है ना एसेंट ऑफ सैप, तो वो वाटर कंडक्शन से रिलेटेड है, तो वाटर कंडक्शन ये ऐसे याद आ जाएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो अपनी ये वेस्कुलर कैम्बियम वाली सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं ये एक्स्ट्रासेलुलर यानी कॉर्क कैम्बियम वाली सेकेंडरी ग्रोथ पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंडोडर्मिस के बाहर यानी एक्स्ट्रासेलुलर रीजन में, ठीक है। वहां पे क्या होगा, हाइपोडर्मिस की जो सेल है वो क्या बना देंगी, कॉर्क कैम्बियम बना देंगे, है ना, कॉर्क कैम्बियम। और कॉर्क कैम्बियम का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोजन। फेलोजन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब फेलोजन देखो इस एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो ये रेड कलर में जो है ये क्या है, अपना कॉर्क कैम्बियम है। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा, अंदर की साइड भी सेल बनाएगा और बाहर की साइड भी सेल बनाएगा, ठीक है। ये कॉर्क कैम्बियम है, ये अंदर की साइड भी डिवाइड करेगा, बाहर की साइड भी। तो आउटर साइड यानी बाहर की साइड भी डिवाइड करेगा और इनर यानी अंदर की साइड भी। तो जो बाहर की साइड ये सेल बनाएगा उनको क्या बोलेंगे, कॉर्क या फेलम, कॉर्क या फेलम। और इनर साइड अंदर की साइड जो बनाएगा उनको बोल देंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है पेरिडर्म। ये क्या होता है पेरिडर्म, देखो हमने तीन चीजें की, क्या, फेलोजन किया, फेलम किया और फेलोडम किया। तो इन तीनों को अगर मिला दें, किसको किसको, फेलोजन को, फेलम को और फेलोडर्म को, अगर इन तीनों को मिला दें तो क्या बोलते हैं, पेरिडर्म बोलते हैं, इन तीनों को मिला के, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉर्क बना वो किससे बनता है, किस टाइप की सेल होती है। एक तरीके से सब्बरीन होता है। सब्बरीन हमने किया था ना, क्या था, वैक्सी मटेरियल होता है और वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ, ठीक है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स किससे है, पैरेनकाइमा की सेल से बना है, पैरेनकाइमा की, ठीक है। अब मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं ध्यान से, ठीक है। देखो आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल नहीं बनी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल नहीं बनी है। बट कई बार क्या होता है, आउटर साइड पे भी पैरेनकाइमा की सेल बन जाती है। अब आउटर साइड में पैरेनकाइमा की सेल बनेंगी, देखो फॉर एग्जांपल यहां पे ये आउटर साइड में बनेंगी और ये रेड कलर में क्या है, अपनी एपिडर्मिस है। तो ये पैरेनकाइमा की सेल इस एपिडर्मिस को क्या कर देंगी, रप्चर कर देंगी, रप्चर कर देंगी, रप्चर कर देंगी। तो मतलब यहां से ऐसे वो टूट सा जाएगा, तो लेंस शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, लेंस शेप, उसको क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स बोलते हैं, लेंटी सेल्स। और लेंटी सेल्स ऐसे खिड़की से खुल जाएगी, किस काम आएंगे, गैसियस एक्सचेंज के काम आएंगे लेंटी सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है बार्क, अब एक वर्ड आता है बार्क। बार्क क्या होता है, ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, बार्क होता है। ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहां पे आ जाओ। हमने ये किया था, क्या था, अपना वेस्कुलर कैम्बियम था, ठीक है। तो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर क्या था, फ्लोएम, जो फ्लोएम अपना सारा था वो वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर था। कुल मिला के अगर बात करें तो अंदर क्या था, अंदर की बात कर लेते हैं। अंदर क्या क्या था, अंदर था क्या है, जाइलम अपना वेस्कुलर कैम्बियम से पूरा अंदर है, और क्या है, पिथ अपनी अंदर है। इनको छोड़ के बाहर जो भी बचा वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा बार्क में आ जाएगा, वो सारा अपना बार्क में आ जाएगा, ठीक है। अब ये बार्क भी दो टाइप की हो सकती है, अर्ली इन सीजन बनी या एंड ऑफ सीजन बनी, ठीक है। बार्क के साथ दो पॉसिबिलिटी है, या तो अर्ली इन सीजन बनी या एंड ऑफ सीजन में बनी। तो अर्ली इन सीजन में बनी उसको क्या बोल देंगे, अर्ली या सॉफ्ट बार्क, और एंड ऑफ सीजन में बनी उसको बोल देंगे लेट या हार्ड बार्क।
अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, एनसीईआरटी में भी 2-3 ही लाइन लिखी हुई है, इतना सा आप याद कर लो तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने क्या बात की थी, हमने क्या बात की थी कि रूट्स में कैसा होता है, रूट्स में कुछ ऐसे से होता है ना, ये फ्लोएम ये जाइलम, ये फ्लोएम और ये जाइलम, और हमने बात की थी एक कंजक्टिव टिश्यू की। देखो ये फ्लोएम और जाइलम के बीच जो टिश्यू होगा वो होगा कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और क्या होता है, एक पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल तो हमें पता ही है ना, ऐसे लेयर जो होती है, ये लेयर ये लेयर ये लेयर है ना, एंडोडर्मिस एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस पेरिसाइकिल, तो पेरिसाइकिल तो हमें पता ही है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो डाइकोट रूट में जो कंजक्टिव टिश्यू है वो क्या बना देगा, सेकेंडरी जाइलम बना देगा, सेकेंडरी फ्लोएम बना देगा और सेकेंडरी मेडुलरी रे बना देगा। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात है कि रूट्स के अंदर जो है वो कैम्बियम एब्सेंट होता है ना, वेस्कुलर कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो जो वेस्कुलर कैम्बियम यहां सेकेंडरी ग्रोथ के लिए बनेगा वो कंप्लीटली क्या होगा, सेकेंडरी इन ओरिजिन है ना, प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम रूट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। तो कंजक्टिव टिश्यू क्या बना देगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रे, ठीक है। और पेरिसाइकिल की सेल क्या बनाएंगी, कॉर्क कैम्बियम बना देगी। तो ये इतनी सी बातें हैं बस डाइकोट रूट की किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। तो यहां पे अपना ये